हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग इस बात के लिए है कि अनएक्सपेक्टेडली इस हफ्ते क्या हो सकता है। ये वीकली हॉरोस्कोप की तरह काम करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी चीज़ें बताई जाएगी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है ये, और जिसे हमें पॉजिटिव चीज़ के लिए बहुत तैयार रहना पड़ता है और नेगेटिव चीज़ों के लिए भी उसको समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए है, जो चीज़ रेजोनेट हो रही है उसी को लीजिए। बेवजह नेगेटिव होना नहीं है, लेकिन बेवजह पॉजिटिव ज़रूर हुई है, बेवजह पॉजिटिव ज़रूर है, क्योंकि पॉजिटिव रहने से ही आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। पता नहीं क्यों आप लोगों की 9 ऑफ सोर्ड्स की मुझे एनर्जी समहाउ फील हो रही है कि जहाँ पे आप रातों को जागकर एक अजीब सी एंजाइटी फील हो रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है या क्या हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ वैंड्स, Six of Swords, Two of Pentacles, 6 of Cup, 666 एंजल नंबर आप लोग में से कुछ लोगों को दिख रहा है, या 66666, 3 of Pentacles, Queen of Pentacles, जस्टिस। 6 ऑफ पेंटिकल देख के मुझे जस्टिस की फीलिंग तो ज़रूर आ रही थी, तो डेफिनेटली पेज ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है। लकीली चलो ठीक है कि 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों में बहुत एंग्जाइटी हो रही है कि माना कि आप बहुत कोशिश करें पॉजिटिव रहने की, लेकिन समहाउ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और डिसीजंस क्या लेने चाहिए, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कम्प्लीटली कि आप मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि सिचुएशन में मुझे डिसीजन किस तरफ लेना है। 2 कार्ड ऐसे आए हैं कि जहाँ पे दिख रहा है कि आपकी चॉइस है आपके पास कि ये करना है या वो। एग्जाम्पल के तौर पे कि लव लाइफ सिचुएशन है, वेट करना है कि मूव ऑन करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि चीज़ें ऐसी मतलब सामने चीज़ें ऐसी है कि आपको लगता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, आपको मूव ऑन करना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। तो यहाँ पे ऐसा मतलब द्विधा मनस्थिति आपकी बहुत रहने वाली है, और कुछ केसेस में ऐसा है ना कि आपकी तरफ फाइनेंशियल के ऑफर्स लाइक ना प्रोफेशनल लाइफ या कोई भी चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़, या फिर आपके पास ना कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, डेफिनेटली नए मैसेजेस आ रहे हैं और ऑफर्स हो सकता है जिसमें आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे कि ये करना है कि ये करना है, क्योंकि दोनों भी चीज़ें इक्वली राइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आपके जो एक प्लान है कि आप कहीं अब्रॉड में या फिर किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट होना चाहते हैं, या शिफ्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अचानक से आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, काम के सिलसिले में हो सकता है या किसी भी तरह से। बट मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये जो शॉर्ट ट्रैवल हो या लॉन्ग ट्रैवल भी कुछ लोगों के केसेस में दिख रहा है। इवन आपका जो फॉरेन वीज़ा है वहाँ पे भी मुझे चांसेस फील हो रहे कि वो क्लियर होने के चांसेस है। अभी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकती कि चांसेस है, लेकिन बहुत चांसेस है कि कुछ लोग केसेस में जो फॉरेन रिलेटेड जॉब्स ऑफर है वो आ सकते हैं, कोई ट्रैवल हो सकता है, वीज़ा क्लियर हो सकता है, इवन आपकी इंटर स्टेट है या इंटर कंट्री के अंदर ही आपको कहीं ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। और ये जो भी ट्रैवल होगा ना आपके माइंड को रिफ्रेश कर देगा। हो सकता है कि किसी का ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ये जो ट्रैवल होगा आपको बहुत फ्रेशनेस देगा कि जहाँ पे आप जो नॉर्मल एक रूटीन में फंसे थे वहाँ पे एक नया एक चेंज फील होगा आपको, तो वो बहुत अच्छी बात है।
222 एंजल नंबर आप लोगों में से काफ़ी लोगों को दिख रहा है, काफ़ी लोगों, मैं काफ़ी बोल सकती हूँ। और ये यूनियन के साइन है, रीयूनियन या यूनियन के साइन है, तो उनके लिए लव लाइफ के रिलेटेड मुझे बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। दूसरा, आपको सोशल नेटवर्किंग के भी मौके मिल सकते हैं, जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कहीं पे भी आपका अगर ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ प्रोफाइल है, अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे आने के चांस, वहाँ वो अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। टीम वर्क या फैमिली गेट टुगेदर, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि जहाँ पे कोई डिस्कशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो सकता है कि आप अचानक से कोई बात पे डिस्कशन करना चाहो, कि आपकी केस में लाइक प्रोफेशनल हो, जॉब रिलेटेड हो या फिर बिजनेस रिलेटेड हो, या कहीं पे आपकी कुछ मीटिंग हो सकती है, कोई डिस्कशंस हो सकती है। इवन लव लाइफ में भी आप अचानक से पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हो या पेरेंट्स आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, या फिर किसी और से बहुत स्ट्रांगली एक डिस्कशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब इतना आपके पास हो सकता है कि काफ़ी वक्त से जो काम नहीं आ रहा था या फिर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं। और अगेन मुझे बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है कि आप चॉइसेस में बन जाएंगे कि ये करना है कि वो करना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जॉब करना है कि बिजनेस करना है, क्योंकि काफ़ी अरसे से आपकी कोई नया कुछ करने की प्लानिंग शुरू थी, वो एक फील हो रहा है। और कुछ लीगल केसेस या सिचुएशन में मैं ऐसा नहीं कह सकती फंस सकते हैं, आपके सामने कुछ आ सकता है। एक कुछ लीगल सिचुएशन से आप सामने जा सकते हैं, लीगल सिचुएशन से। हो सकता है कि कहीं पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि रीयूनियन के चांसेस, लाइक कि पुराने फ्रेंड्स से या फिर पुराने लोगों से या फिर अपने लव लाइफ में मुझे रीयूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रांगली फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपको एक बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट, कि आपको किस वक्त क्या करना है, या फिर आप एग्जॉस्ट होते जा रहे हो तो वो टाइम आपको सेव करना है, अपनी एनर्जी सेव करनी है। आप मुझे ना बहुत इस हफ्ते थोड़ा मतलब कंफ्यूजन या फिर ना माइग्रेन अटैक या ऐसा कुछ फील हो सकता है आपको, वो चीज़ दिख रही है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चॉइसेस आपके सामने है, हो सकता है कि यूनिवर्स उनके आंसर्स आपको किसी भी तरह दे सकती है। और बेसिकली मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है, आपको या फिर आपके जो चॉइसेस है या आपकी डिसीजन है वो मुझे लगता है कि कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ना एंग्जाइटी में नहीं रहना, और जो हो रहा है आपकी लाइफ में, जो भी डिसीजंस हो रहे हैं, बेसिकली आपकी एक मुझे समा फील हो रहा है कि कार्मिक साइकिल कंप्लीशन का एक पार्ट होगा। जो भी चीज़ होगी वो आपकी चॉइसेस होगी ना, क्लियर होती जाएगी। माना कि कंफ्यूज हो गए आप, बट कुछ लोग केसेस में उनको जैसे ना अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, ये मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली। आपको अपने केसेस में लाइक दान करने की बहुत ज़रूरत है, ये फील हो रहा है। दान यहाँ पे साइंस सभी है, लेकिन कप्स की एनर्जी लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वैंड्स है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो राशियाँ सभी हैं, लेकिन इसमें लिब्रा यानी तुला राशि बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, और मुझे यहाँ पे ना कर्मा पे होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप अगर कुछ जस्टिस रिलेटेड, कुछ एग्ज़ाम लॉयर या कुछ ऐसा रिलेटेड है, तो उसमें आपको चांसेस है कि क्लैरिटी मिले, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या पोजीशन के लिए आप वेट करें, तो वो मुझे होते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील रहा है। ट्रैवल श्योर है, ट्रैवल कुछ होगा, छोटा या बड़ा, बट होगा ज़रूर। इमोशनल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा, इमोशनली भी और दिमाग वाला भी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं उन डिसीजंस में। लेट्स सी कि एंजल्स
आपको क्या, मैं पहले यूनिकॉर्न मैसेजेस लेना चाहूँगी। आर्कएंजल माइकल, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। यस, ये जो जस्टिस की फीलिंग है ना, वो आपके सामने आएगी कि आपको शायद कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़े जहाँ पे आपका या तो सच आपके सामने आएगा कुछ भी चीज़ का, या क्लैरिटी मिलेगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि जो भी आपके सामने आएगा या कुछ भी है, उससे आपकी लाइफ में एक अपग्रेड मूवमेंट ज़रूर होगा। किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद द मैजेस्टी, विजन एंड पावर। किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स आया है तो आपकी तरफ है ना एक अलग से पावर आ रही है, मैजेस्टी, लाइक बहुत ही प्रॉस्पेरिटी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और ख़ास करके एक पावर कि आप अपने आप को जैसे ना एक बहुत ज़्यादा कम या इमोशनली ड्रेनिंग एनर्जी थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा पावर नज़र आ रही है उसमें। विजडम, एक्ट विद द विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। यस, आपको जैसे ना कुछ है जो चीज़ शायद आपको कुछ चीट होने का चांसेस है, तो उसमें आपको बहुत दिमाग से सोचना है, दिल से नहीं, सो दैट कि एक तो चीट नहीं होगे और दूसरी चीज़ है कि आपकी रिस्पेक्ट भी होगी। कुछ चीज़ों में ना इमोशनल आपको नहीं होना है, यही शायद कन्फ्यूजन है कि आपको दिल से डिसीजन लेना है कि दिमाग से। तो आपको सोचना है कि किस चीज़ से डिसीजन है, कि प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा आपको दिमाग से ही डिसीजन लेने हैं। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। शायद अपने आप को आपने छुपा के रखा है, या फिर आपने आप को जैसे ना अंधेरे कमरे में बंद रखा है, एक नेगेटिव एनर्जीज में रखा है कि आप शायद ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हो या कुछ भी है। तो मुझे 6 ऑफ कप देख के ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ऐसा मौका मिलेगा कि जहाँ पे लोगों से मिलने का जो खास है, या फिर कुछ लोगों ऐसा कुछ रीज़न होगा जहाँ पे आपको ना अपने आप को खुश रखने का मौका मिलेगा, और आपकी जैसे जो अभी जो निगेटिव एनर्जीज है वो क्लियर होती जाएंगी। और विशेस, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, एट वन विश विल बी ग्रांटेड। आपकी एक विश पूरी हो रही है, लेकिन आप क्या विश मांग रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। तो विश तो आपकी कंप्लीट होगी ज़रूर, लेकिन सोच समझ के विश कीजिएगा, सोच समझ के आपकी इच्छा मांगे। अदरवाइज ये बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि जैसे ना ये चीज़ है कि आप क्या मांग रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो सोच समझ के यूनिवर्स से मांगे, क्योंकि विश तो पूरी होने वाली है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो आपकी जो एंड होने वाला है कुछ भी चीज़ का, जैसे कुछ इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, या कुछ जो काफ़ी वेटिंग एनर्जी ख़त्म होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपके सामने ना कुछ ऐसा सच सामने वाला है कि जहाँ पे आपका जैसे ना इंतज़ार, आपकी जो एंग्जाइटी है, आपका कन्फ्यूजन है, वो दूर होने वाला है। एंड न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जैसे मैंने कहा ना, रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है और एक नई शुरुआत आए। न्यू मून इन लिब्रा, अगेन लिब्रा का साइन है, तो डेफिनेटली बैलेंस और जस्टिस आपके सामने आ रहा है। तो एक नई शुरुआत हो रही है प्यार, स्पेशली प्यार के मामले में, वो मुझे दिख रहे हैं। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। आस्क योर एंजल्स, तो आपके सवाल जो भी हो यूनिवर्स को पूछिए, एंजल्स को पूछिए कि आप उनके जवाब क्या है, और उनके आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। मेडिटेशन करने के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अगेन यूनिवर्स का कहना है कि सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है। आपको एंग्जाइटी में नहीं रहना है, एंग्जाइटी में नहीं रहना है। तो कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं, चीज़ें आपको जैसे लगता है वैसे ही नहीं रहने वाली, कुछ चीज़ें भले थोड़े से लेवल की से ही बदलने वाली है। एंड माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन होपफुल रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।